सूरजपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने की चुनावी जनसभा, चिंतामणि महाराज के लिए की वोटों की अपील। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी तेज, बंदूकधारी जवानों के साथ एसपी कलेक्टर का फ्लैग मार्च, संवेदनशील बूथों पर रहेगी प्रशासन की नजर। सरगुजा लोकसभा सीट पर 7 मई को होगा मतदान, सुरक्षा के लिए 2200 जवान किए जाएंगे तैनात। कोरबा जिले के प्रशिक्षण में शराब पीकर पहुंचा कार्मिक, आरोपी शिक्षक भानु प्रताप राठिया को किया गया निलंबित। कोरबा में जर्जर रोड से फिसला ट्रक, उफनती नदी में ट्रक गिरने से चालक लापता, तलाश जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। सबसे पहले बात होगी छत्तीसगढ़ की, जहां सरगुजा लोकसभा सीट के अंतर्गत सूरजपुर जिले के प्रेमनगर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चुनावी जनसभा की। सीएम ने लोगों से सरगुजा लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी चिंतामणि महाराज के लिए वोट करने की अपील की है। इसके साथ ही कहा कि बीजेपी और केंद्र की सरकार ने जो वादा किया था वो काम किया गया है। वही संबोधन के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान कहा कि कांग्रेस लबरा पार्टी है। कांग्रेस के द्वारा ईडी को लेकर पूछे गए एक सवाल पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कांग्रेस के पास कुछ कहने को नहीं है, इसलिए वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। विधानसभा के चुनाव में सरगुजा संभाग में आप मन के भरपूर आशीर्वाद मिली, पूरा सुपड़ा साफ हो किसका कांग्रेस के 14 से 14 सीट पूरा भारतीय जनता पार्टी ला अपन ला दिलाओ और ओकर पुरस्कार भी हमन ला मिली सरगुजा संभाग ला। हमार प्रधानमंत्री जी सरगुजा संभाग से मुख्यमंत्री के साथ साथ 3 ठो और कैबिनेट मंत्री बनाई, श्री रामविचार नेताम जी, श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी और श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी। इतना कोई संभाग ला नहीं मिली से आप मन जो कांग्रेस के सुपड़ा साफ करो और इनाम है ये। तब ये लोकसभा के चुनाव में भी पूरे प्रदेश में हमारा कांग्रेस के सुपड़ा साफ करना है। 7 मई को होने वाले कोरबा लोकसभा चुनाव की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। वही शुक्रवार शाम एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही हजारों जवानों ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला। एसपी ने कहा कि चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था की किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए कोरबा पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। कोरबा पुलिस, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, जिला प्रशासन और जो पूरी ये टीम है जो कि निर्भीक, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आज उसके लिए हम सभी के द्वारा एक फ्लैग मार्च निकाला गया और मीडिया के बंधुओं के माध्यम से मैं कोरबा की जनता से, हमारे समस्त मतदाताओं से ये विनम्र अपील करना चाहता हूं कि वो भारी संख्या में आकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें और शांतिपूर्ण चुनाव कराने में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। इस अवसर पे मैं अपने सीएपीएफ के जो हमारे ब्रदर ऑफिसर्स आए हैं उनका भी मैं स्वागत करना चाहूँगा और किसी भी कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए कोरबा पुलिस प्रतिबद्ध है और तैयार है। ये संदेश भी मैं यहाँ की सभी समस्त जनता को देना चाहता हूँ। सरगुजा लोकसभा सीट में 7 मई को चुनाव होना है, जिसके लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लगातार की जा रही है। चुनावों में सुरक्षा के लिए 2200 जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। चुनाव से पहले अंबिकापुर में 200 से ज्यादा जवानों ने फ्लैग मार्च किया। आपको बता दें कि सरगुजा लोकसभा सीट के बलरामपुर जिले के नक्सल प्रभावित इलाकों में कड़ी सुरक्षा है और वहां ड्रोन से निगरानी भी की जाएगी। आज जिले के जो जिला मुख्यालय है उसके सभी थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया है। जो क्रीड़ांगन से, कला केंद्र से, वहां से निकल के यहाँ सद्भावना चौक तक अभी आई है और इसके उपरांत वाहनों से सभी थाना क्षेत्रों में भ्रमण करेंगे। लगभग 200 का बल अभी फ्लैग मार्च में शामिल है और सभी राजपत्रित अधिकारी और थाना प्रभारी भी शामिल है। इसके अलावा आम चुनाव के मद्देनजर जैसे कि कलेक्टर साहब ने बताया लगभग 2200 का बल लगाया गया है। इसमें आसाम का पुलिस भी है और साथ में सीआरपी का बल भी है और उसके अलावा एससीएपी भी है। तो इस तरीके से पूरी तरह से हर मतदान केंद्र को 3 चरणों, 3 अलग अलग स्तरों पे व्यवस्था लगाई गई है ताकि आम जनता सुरक्षित ढंग से मतदान कर सके।
क्या है कि आप सभी जानते हैं कि 7 मई को सुबह 7 से लेकर शाम 6 बजे तक अपने यहाँ लोकसभा चुनाव है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने फ्लैग मार्च करवाया है। तो जितने भी पैरामिलिट्री के फोर्स आए, हमारे पुलिस फोर्स है, सभी को मिला कर निकाला है ताकि शांतिपूर्वक चुनाव रहे। और शांतिपूर्ण नहीं होता है उससे कोई इशू नहीं आएगा, इसलिए हमने फ्लैग मार्च निकाल के एक निष्पक्ष शांतिपूर्ण चुनाव के लिए लोगों को मैसेज दिया है। अभी हम लोगों के पास में अप्रोक्सीमेटली 2200 मतलब 2200 सुरक्षा बल लगे हैं। पैरामिलिट्री के भी है, BSF क्या है, CRPF क्या है, हमारे जिला पुलिस फोर्स है, बाकी जिलों से भी हमें मिले हैं। तो लगभग हमारे पास में 2200 के आसपास पुलिस फोर्स हमने लगवाई है। खबर कोरबा से है, जहां सर्वमंगला चौकी क्षेत्र में आज तड़के सुबह उफनते नहर में कोयला लोडर ट्रेलर गिरने से बड़ा हादसा हो गया है। वहीं इस घटना में ट्रक चालक लापता बताया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक कुसमुंडा की ओर से कोयला भरकर आ रही ट्रेलर सर्वमंगला फाटक पार कर अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। वहीं चालक को लेकर फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है और फिलहाल नहर में पानी कम कर ट्रेलर को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं कोरबा में 7 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव संपन्न कराने को लेकर कार्मिकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान एक कार्मिक शराब पीकर प्रशिक्षण करने पहुंच गया, जिसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी अजीत बसंत ने आरोपी शिक्षक भानु प्रताप राठिया को चेकअप के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कटघोरा भेजा, जहां आरोपी कर्मी की शराब पीने की पुष्टि की गई है। वहीं नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर लापरवाह शिक्षक को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा में अटैच किया गया है। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों की, जहां गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राव यादवेंद्र सिंह यादव ने शिवपुरी में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क कर कांग्रेस के पक्ष में आने वाली 7 मई को मतदान की अपील की है। इस जनसंपर्क में पूर्व विधायक और राज्यसभा सांसद अशोक सिंह भी शामिल रहे। और आपको बताते चले कि गुना शिवपुरी लोकसभा सीट मध्य प्रदेश की सबसे हॉट और चर्चित सीट मानी जाती है। यहां से कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ रहे हैं। अहंकार को चूर चूर किया था, इसी तरीके से इस 2024 के चुनाव में भी उनके अहंकार को चूर चूर करने का काम करेगी। और विकास की बात करते हैं और हम गांव गांव जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में सूखे की स्थिति है। हमारे क्षेत्र की कृषि भूमि बहुत उपजाऊ है, परंतु वहां पर नहरें नहीं हो पाई आज तक। 2 टर्म 10 साल से मोदी जी, उनकी सरकार और उनकी पार्टी के लोग देश के शांति प्रिय लोगों को धार्मिक उन्माद में बहा करके सरकार बनाने में सफल हुए। हमें उम्मीद थी कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस नारे पर वो चलेंगे, लेकिन सच्चाई ये नहीं है दोस्तों। सच्चाई ये है कि वो बहुमत बढ़ा करके संविधान के साथ भी छेड़छाड़ करने का इरादा रखते हैं। छतरपुर के खजुराहो से विद्युत विभाग के अधिकारियों का बड़ा घोटाला सामने आया, जहां विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के मिलीभगत से मेंटेनेंस के नाम पर लाखों रुपए के फर्जी बिल वाउचर लगाकर भुगतान कर लिए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। दरअसल छतरपुर के खजुराहो संभाग अंतर्गत आने वाले उपकेंद्र किशनुपुरा में मेंटेनेंस के नाम पर नाली बनाने की जगह पुरानी चीपों में पुताई करा दी गई। वहीं पेंटिंग के नाम पर सिर्फ आधे खंबे की पुताई की गई है। छतरपुर में उनके द्वारा टेंडर के द्वारा करवाया गया। शुरू में उनके टेंडर हो गए थे, वर्क प्लान में जो काम पेंडिंग थे उनके थ्रू हो रहा था, तभी वो काम चालू STC बिन करवाने काम इनको। कितने का टेंडर हुआ था सर इसमें? टेंडर तो ग्लोबल हुआ था, जिससे पूरे छतरपुर के लिए 3 या 4 ठेकेदार उसमें शामिल थे। तो जो उसमें पार्टिसिपेट किए थे तो उनको दिया गया था, मतलब 3-4 करोड़ का था वो काम पूरा, मतलब पूरे छतरपुर डिस्ट्रिक्ट का काम था, सिर्फ खजुराहो का काम। तो ये किशनपुरा सब स्टेशन का लगभग कितना रहा होगा इसमें शेयर मेंटेनेंस के लिए? उसमें अलग अलग काम, लगभग 5 से 7 लाख का है उसमें काम का टोटल। हाँ टोटल पूरा हो गया या अभी शेष है? काम चालू, अभी काम नहीं। क्या क्या होना था उसमें? उसमें AV स्विच वगैरह बदलने हैं, अर्थिंग करने हैं, पावर ट्रांसफार्मर के, BCB के, पेंटिंग होना है। कितना कार्य हुआ उसमें अभी? अभी उसमें पेंटिंग का काम हुआ है, अर्थिंग का काम हुआ है, ट्रेंच का काम हुआ है, BCB बदलने का काम बाकी है, AV स्विच बदलने का काम बाकी है।
नरसिंहपुर के गोटी गांव तहसील अंतर्गत बागसपुर ग्राम की रहने वाली नीतू रजक ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए मदद की गुहार को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक के पास पहुंची हैं। आपको बता दें कि पीड़ित की शादी 10 साल पहले जबलपुर निवासी अजय रजक पिता के साथ हुई थी। पीड़ित के अनुसार ससुराल पक्ष के लोग दहेज की लालच में मारपीट करते हैं। पीड़ित ने इसके पहले भी 2 शिकायत की थी। वहीं पीड़ित ने बताया कि इस बार हद तो ये हो गई कि उसके पति और ससुराल वालों ने उसे जान से मारने की नीयत से उसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की है, लेकिन पीड़िता किसी तरीके से उनके चंगुल से निकलकर अपनी बहन के पास पहुंची, फिर अपने पिता को फोन करके बताया। वहीं पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। मेरे पति आए दिन मारपीट करते हैं और दहेज मांगते हैं, गाड़ी मांगते हैं, पैसे मांगते हैं। मेरे माँ बाप ने हिंदू रीति रिवाज के तहत शादी की है। कहाँ पे हुई थी शादी आपकी? जबलपुर में। कितने वर्ष पहले हुई थी? 10 वर्ष। 10 साल पहले हुई थी। अच्छा, जब से लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं? 10 साल। और किस और पति के अलावा और भी कोई प्रताड़ित करता परिवार में? कौन जेठ है, ससुर है। अच्छा अच्छा, मारपीट करती है। बुरहानपुर के शाहपुर वन क्षेत्र के ग्राम भंडारा में एक बार फिर तेंदुए ने 2 पशुओं का अपना शिकार बना लिया। इससे ग्रामीणों में एक बार फिर से दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि करीब 1 महीने में तेंदुआ 10 से ज्यादा पशुओं का शिकार कर चुका है। बीते कुछ दिन से तेंदुआ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन देर रात करीब 3 बजे फिर तेंदुए ने 2 पशुओं पर हमला किया, जिससे पशुओं की मौत हो गई है। वही सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और रेंजर संजय मालवीय ने बताया कि तेंदुए के रेस्क्यू के लिए इंदौर से टीम बुला रहे हैं, साथ ही 2 पिंजरे लगाए जा रहे हैं। तेंदुए द्वारा हमारे गांव में 10-12 पशुओं पे हमला हो चुका है। गांव में समय समय पे मुनादी करवा दी गई है। लोगों को अकेले घूमने से मना कर दिया है। अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सूचना कर दी क्या आपने? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को तो सबसे पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सूचना कर दी है। अभी तक कितने पशुओं का नुकसान हुआ आपके यहाँ? 10-12 पशुओं का नुकसान हो गया है। जंगल में कुछ पेड़ ही नहीं रहे हैं, इसलिए जंगली जानवर गाँव में आ रहे हैं। वन विभाग ने कुछ समझ लो कि व्यवस्था ही नहीं रखी। लोग वहाँ रहने चले गए, राठे लोग, वो पेड़ काट रहे हैं। तो जानवर कहाँ रहेंगे फिर, पेड़ ही नहीं रहे तो। मतलब जंगल की अंधाधुंध कटाई के कारण ही जो है जंगली जानवर इधर आ रहे हैं। हाँ, ये वन विभाग की लापरवाही है। अच्छा, वन विभाग की लापरवाही मानते हो आप? हाँ। गाँव से करीब आधा 4 किलोमीटर दूर रोड पे 2 बंधे मवेशी थे, बढ़िया हैं। उनको मारा है, एक बड़ा है, छोटी है। तो रात को मारा है, खाने के पैटर्न से लगा है, तेंदुआ ही है। और उसके साथ साथ बच्चे के पंजे के निशान में सर 1 या 2 बच्चे भी हो सकते हैं। स्टाफ की ड्यूटी लगा रहे हैं और लोगों को समझा दिया है कि चीज़ें खाली कर दें ताकि रात को जो शांत रहने दें, ताकि रात को जानवर आके तो ले जाए। उसका जो है स्पॉट ट्रेस हुआ है जहाँ वो आता है अक्सर, तो उसके खिलाफ कार्रवाई। मध्य प्रदेश में बदमाशों के हौसले बुलंद है। पुलिस की कार्रवाई के बाद भी बदमाश वारदातों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला ग्वालियर शहर से सामने आया, जहां 2 घंटे के अंदर ही 2 लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बाइक सवार बदमाशों ने 2 महिला को निशाना बनाए हैं। दोनों पीड़िता की शिकायत पर पुलिस बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। पहली वारदात शहर के यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र की है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने राह चल रही एक महिला के गले से चेन छीनकर फरार हो गए, जिसके बाद पीड़िता थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। वहीं दूसरी वारदात बहोड़पुर थाना क्षेत्र की है, जहां बदमाशों ने एक महिला से कान के टॉप्स लूटकर वो रफूचक्कर हो गए। इसके बाद वो थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रचार के दौरान कई नेता लगातार मर्यादा की सीमा लांघते हुए नजर आ रहे हैं। इस लिस्ट में ताजा नाम कांग्रेस विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया का भी सामने आया। दरअसल रतलाम में नागर सिंह चौहान ने भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर विक्रांत भूरिया को एक आम सभा में खुला चैलेंज दिया था। उसी के जवाब में आज झाबुआ विधानसभा के कांग्रेस विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने नागर सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश शासन के वन राज्य मंत्री हैं, उनको खुला चैलेंज देते हुए कहा कि नागर सिंह चौहान, तुम किस खेत की मूली हो? हम कांग्रेसी झुकेंगे नहीं, लड़ेंगे। भूरिया को देख लेना, विक्रांत भूरिया जिस प्रकार मेरे बारे में बोल रहे, बहुत भयंकर भुगतेगा आने वाले टाइम में, देख लेना तुम। ये बहुत भयंकर भुगतेगा। अभी तक पाला किसी से पड़ा नहीं है।
बाला नागर सिंह चौहान से पढ़ा, बहादुर सिंह डावर से पढ़ेला क्यों? उसको मालूम नहीं है ये कौन सी खेत की मूली है, इसको पता नहीं है। आखिर नागर सिंह जी के अंदर का डाकू जाग ही गया और जो बौखलाहट उनके चेहरे पर दिख रही है ये हार की बौखलाहट है। जब उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर विक्रांत भूरिया को भुगतना पड़ेगा तो ये उनका अहंकार था। नागर सिंह जी, मैं भी डॉक्टर हूं, सर्जन हूं, अच्छों का इलाज कर दिया है, तो आप किस खेत की मूली हो? और एक बात ध्यान रखना कि डराने धमकाने वाले से बड़ा जान बचाने वाला होता है और हमें जान बचाने का शौक है और इसलिए लोगों के लिए लगातार लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। आपने कलावती बहन को भी डराने की कोशिश करी थी पर वो भी भील शेरनी थी और पीछे नहीं हटी और डटकर सामना करा। जो ये आपका घमंड का साम्राज्य है इसको खत्म करने का काम हम लोग करेंगे। और नागर सिंह जी याद रखना, हमू पक्को आदिवासी से झुकेंगे नहीं, डटकर सामना करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।